समय था कि यहाँ महुआ अजीत आनंद के चलते चला कि अजीत आनंद महुआ में गए तो महुआ चला। यहाँ लोगों को ये बात पता नहीं चली। महुआ का मतलब अजीत आनंद ही होता था उस दौर में। मैं भी टीवी देखता था तो ये समझता था कि अजीत आनंद जब उस प्रोग्राम को लेकर के आते थे, एंकरिंग को लेकर के आते थे, लोग महुआ चैनल देखते ज़रूर थे लेकिन देखने के लिए अजीत आनंद को देखने के लिए टीवी चलता था। वो ऐसा दौर था, मतलब कोई भी एक दौर चलता है, तो इसीलिए मैं महुआ की चर्चा कर रहा हूँ कि वो कैसे मिला। तो वो उसके बाद हम ऑडिशन दे दिए। ऑडिशन देने के बाद वो लोग बोला कि आप जाइए। अच्छा, ऑडिशन ऐसे हम नहीं दिए थे। मैं ऑडिशन, दोनों ऑडिशन का आपको अगर उस समय की कथा बताऊंगा तो कहिएगा कि अजीत भाई सही में आपने कोशिश किया है इस चीज़ के लिए। एक होता है ना कि अपना दिल से 100% का नहीं, जैसे ऑडिशन दिया आपका होगा कि नहीं होगा ये कौन तय कर सकता है, ये ऊपर वाला तय करेगा या वहाँ की जूरी तय करेगी। लेकिन आप अपने तरफ से जितना जानते हैं ना, जैसे जितना गावे आवेला पूरा सुर घुसा देला, पूरा औकात लगा देला। हम सुबह में निकले हैं पटना से ऑडिशन देने के लिए गोरखपुर। कोई दिन नहीं देखिए कि उस दिन हमारा एटीएम कुछ था नहीं, कुछ नहीं रखे थे, ऐसे ही 200 रुपया लेके सोचे कि जाना ही ना है तो 50 रुपये का टिकट मिलेगा, जनरल ऐसे में बैठ। उस समय वो गाना हिट हो गया था, उसके बाद की बात बता रहे हैं। 2008 में सानिया वाला गाना हिट हो गया था, उसके बाद प्रोग्राम नहीं मिलता था हम लोग को। 2008 तक प्रोग्राम नहीं मिला है। आप सोचिए 2006 अक्टूबर में आया है गाना जिस लग रहा नवरात्रि में, और 2008 में सानिया वाला गाना हिट हो गया था, यानी कि 2 बम्पर एल्बम हिट हुआ। उस बीच में हमको एक भी ऐसा बड़ा प्रोग्राम नहीं मिलता था जिसमें लगे कि हाँ वे स्टार वाली। आप सोचिए, तो मैं जनरल ट्रेन से गया हूँ यहाँ से ऑडिशन देने के लिए गोरखपुर वैसा ट्रेन में बैठनी बैलगाड़ी पर जो सवेरे के 8:30 बजे को कौन होता है। हाँ, 12 घंटे में 8:30 बजे सांझ के पहुँचा होती है जी गोरखपुर में। ऑडिशन दिन भर में खत्म। हमने उनको N72 मोबाइल रखे थे। उतरे स्टेशन पर एक STD बूथ था गोरखपुर बाहर थी के, उसके यहाँ लगाए, बोले कि भैया जरा हम आपके STD से फ़ोन भी करेंगे, एक मेरा फ़ोनवा चार्ज में लगा दीजिए। फ़ोन लगाए हैं, ऑन किए हैं, नंबर निकाले, तुरंत सर का फ़ोन किया, सर हम आ गए हैं। तो बोला कितना टाइम हो रहा है? हम लोग सर 8 साढ़े 8 हो रहा है। तो बोला कि रात में थोड़े ऑडिशन होता है, दिन में था, सुबह 10 बजे से 6 बजे तक था ऑडिशन। हम बोले सर, तो मैं भावुक आदमी था, मैं बोला मैंने सर तो अब हमको रोना आ रहा है कि बड़ी उम्मीद करके आया था। हम बोले सर हम आए हुए हैं। तो बोला कि काम करना है जीत यार, तुम पे भरोसा है हमको। वो बोले थे, बोले तुम पे भरोसा है। देखा था काम उन्होंने? हाँ, उन्होंने फोक जलवा में देखा था। फोक जलवा में मनोज तिवारी के साथ जो इंट्रैक्शन स्टेज पे होता था ना, जैसे कि वो पार्टिसिपेट गोयल गावे खातिर, तो मनोज तिवारी जी कुछ सवाल पूछेंगे, गवाएंगे, तो वो पूछे थे हमसे, अरे कुर्ता बड़ा बढ़िया बा, कहाँ के हो? हम जो जानता बाजार पर CIL बटे। तो वो इसी बात पे एक रामेश्वर गोप थे, वो खूब कूद के यहाँ से वो उसमें थे, पार्टिसिपेट किए थे, वो खूब कूद के से भैया नाम ले बटे गांव के अपना। तो मैंने तो उसके बाद फिर ऑडिशन वहाँ पे देने गए, तो वो बोले कि एक काम करो ना, आप तुम कल सुबह में ऑडिशन दे देना, एक आदमी है वो उसको बोल देता हूँ। अब रात भर हमारे पास 200 रुपया। हम सोचते हैं कि यार उस समय तो हम स्टार बन चुके थे, हमारे पास इतने ही पैसे क्यों थे, कि इतने हम क्यों लेके गए थे? ये क्या स्टोरी बननी थी ऐसी कि अब सोचिए, हम सोच रहे हैं कहाँ रहे हैं, किसके पास रहे। तो हमने उनको नहीं बोला, हमारे कुछ और दोस्त थे, उनको बोला कि मैं गोरखपुर आया हूँ और इस तरह की समस्या में पड़ गया हूँ। तो फिर वहाँ से वो लोग सेट के बोला कि ठीक है, एक सलीम जी हैं वो आपको जाएंगे लेने के लिए। उतनी देर में मेरा फ़ोन बंद हो गया। तो एक आदमी स्कूटर से आए, हम बताए थे कि बड़ा वाला पुल जो लाइट वाला बा ना ओकरे लोग खड़ा बनी। तो वो आए 9:30 के आसपास हो रहा होगा, ठंडा का दिन एकदम भयंकर ठंडा। तो वो इधर उधर देख रहे हैं, हम भी इधर उधर, तो हमको लग गया कि वहीं है। सिक्स सेंस मेरा काम किया कि वहीं आदमी है। इस मामले में ठीक हूँ, मैं पब्लिक का नज़र देख के समझ जाता हूँ कि सामने वाला सोच क्या सोच रहा है वो, और क्या वो कहना चाहता है हमसे। तो हमको लगा कि वहीं आदमी है। तो हमने कहा कि सलीम जी, तो बोले कि अजीत जी। हम बोले जी। बोले चलिए, कहाँ आपका पर्स मरा गया? अब उनके हम स्कूटर पे ऐसे पीछे बैठे पूछ रहे हैं कहाँ पर्स मारा गया। फिर सिक्स सेंस वाली बात हो, फिर दिमाग काम किया, वो जिसने इनको फ़ोन किया होगा, चंद सेकंड में हम सोच रहे हैं कि जिसने फ़ोन किया होगा बोला होगा, ये नहीं बोला होगा कि उनके पास पैसे नहीं, बोला होगा कि पर्स मारा गया। हम ले अरे वो थोड़ा लड़खड़ा है, बोला कि वो गेट पर उतर रहे थे तो मार लिया था। घर ले गए। पहली बार, मैं हिंदू आदमी हूँ, पहली बार किसी मुसलमान के घर जीवन में पहली बार गया था मैं।
तो एक तो दिमाग में भी था कि कैसे मुसलमान लोग होते हैं, क्या होते हैं भाई। गए उनके मतलब एक होता है ना ठहरना, आज उनके घर में ठहरना है, उनके थाली में आज खाना खाना है, उनके हाथों को बनाया हुआ खाना है। तो 20-25 मिनट वो अपने घर ले गए, बातें किए, गाजर का हलवा लाए, बातचीत हुआ। बोले कि मेरा साला जो मिंटू है उसके आप दोस्त हैं, मेरे भी कुछ लगेंगे। मिंटू उनके साले थे और मिंटू हमारे पहचान के नहीं थे, हमारे दोस्त के दोस्त थे। तो हमने कहा जी 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 जी। तो बोले कि अजीत जी लग रहा है आपसे बतिया के बहुत दिन से आपको हम जानते हैं, आप बहुत अच्छे टाइप के व्यवहारिक आदमी हैं। हमने कहा, हमने जी 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 जी। हमको दिमाग में चल रहा है कि हमारा ऑडिशन आप वहाँ के अपन वो अपना फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। रात में जब सोने गए 11:30 के आसपास, तो बोले अजीत जी एक बात पूछें, इतना जैसे आप क्या करते हैं, क्या करने आए हैं यहाँ पे। हम उनको सवाल का जवाब हमारे पास नहीं जुड़ रहे, हम कैसे बोले कि हम गाना गावे नहीं, हम गाना गावे आयल बनी। हमको ग्लानि महसूस हो रहा था कि कल सुबह में ऑडिशन होगा कि नहीं होगा। तो हमको अपने हिसाब से जो जवाब समझ में, हम कहे सलीम सर जानते हैं कल सुबह में एक जगह आपको ले चलेंगे, वहाँ आपको पता चलेगा कि हम क्या करते हैं और क्या करने आए हैं। ले गए हमको। तो जब उनके घर पे गए तो ऐसे ही माइक लेके उन्होंने लगाया और एक छोटा सा हैंडी कैम जो होता है मलय मिश्रा भैया वो लगाया। बोले कि स्क्रिप्ट लाएँ, क्या बोलिएगा, क्या गाइएगा। तो हमने रट्टा मार के इधर से गए थे। नमस्कार प्रणाम, हम अजीत आनंद रुआ हमरा के देख रहा महुआ पे बिहाने बिहाने में, और ये सब बोल बाल के 2 लाइन गाया तो प्रभावित हुए। अच्छा, मलय मिश्रा जितना नहीं प्रभावित हुए उससे ज़्यादा सलीम जी प्रभावित हुए। सलीम जी चाय लिए हैं, खड़े हो गए, टंदे उठौंदे खड़ा हो गए, बड़ा खड़ा होकर सोचो तेरे आई बाप, जिस आदमी को हम रात में घर पे रखे हैं ये तो बड़ा प्रतिभाशाली आदमी है। और हम डर से लाज से नहीं कि कहती कहीं जो गाना उन्हें पसंद ना करो तो कोई जी कहाँ एक रख समझे कि नहीं। 2 टेक हमने ऑडिशन का दिया उनको। मलय सर बोले कि हमको जितने लोग आए थे ऑडिशन देने उसमें हमको सबसे बेहतर आपका लगा है, बाद बाकी तो ऊपर लोग क्या करेंगे बॉस लोग। चाय पीने हम भी बैठ गए। जब उन्होंने ये बात कही तो हम भी पॉजिटिव हो गए, रात भर के थकान हमारा ख़त्म हो गई। सलीम सर कह रहे हैं, हमको सलीम सर कैसा लगा, तो कह रहे अरे महाराज अब छुपा रुस्तम निकल गए महाराज, इतना बढ़िया कलाकार है, पता ही क्यों नहीं रहा था हमको। बोले सर हम शर्मा रहे थे कि कैसे बोलेंगे गाना गाते हैं, हमको भी लगता था कि मैंने कैसे बोले गाना गाते हैं। फिर उसके बाद हम वहाँ ऑडिशन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट एक ऑडिशन के लिए आप फ़ोन आया कि कल सुबह में ऑडिशन है। फिर यहाँ से हम बाइक लेके हम ओवर रानी पुछरी में एक हाथ से बाइक चलाते, एक हाथ से फ़ोन पर बतियाते टिकट वाला से कि हमको टिकट दीजिए, दूसरे के नाम का भी टिकट चलता था उसमें। और गए हैं स्टेशन पर, गाड़ी लगाए हैं, हमारा जो प्रोग्राम की सेटिंग चाहे जो लोग नितेश जी के साथ थे वो लोग हमसे संपर्क में, उनको फ़ोन किया भैया गाड़ी ले लीजिएगा, हम स्टेशन पर छोड़ रहे हैं और हम जा रहे हैं, थी ट्रेन पकड़ रहे हैं। संपूर्ण क्रांति में चढ़ गए, ऐसे ही दिल्ली पहुँचे हैं कष्ट से, उसी तरह उतरे हैं, उतर के सीधे गए हैं वहाँ पे एक फ्रेंड थे उनके दुकान पे गए हैं, मुँह हाथ उनके दुकान ही पे साफ किया, पाउडर वाउडर था, फोटो खींचते थे वो, पाउडर वाउडर हल्का से फल्का लगा के मैंने एगो आर्टिस्ट के जैसा लुक लगे। गोयल बनी ऑडिशन देवे खातिर, गोयल बनी पहला बार जब बिल्डिंग वो जो बिल्डिंग हम कभी फिल्म सिटी में गुजरत रहनी, शीशा के बिल्डिंग देखत रहनी, लग के छे में लोग जाला, मतलब हम जाए तो कितना बढ़िया लगी। कभी मैं बोलता था कि काश फिल्म सिटी में कोई काम पड़ जाता। और शीशे वाले बिल्डिंग में प्रज्ञा जिसमें चैनल चलता था, तो जैसे एंटर किए हैं तो थोड़ा हमको अच्छा, मैं हमको लग रहा है कि मेरे अच्छे दिन आ गए, हमारा ऐसा फील होता कि लागत तक कुछ होके अला बटे। ये जो स्ट्रगल भाग दौड़ ये जो है ना, ये जरूर भगवान कुछ रचना रच रहे हैं। ऑडिशन दिया मैंने और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऑडिशन दिया उन लोगों। फिर वहाँ से निकल के शाम की ट्रेन पकड़ के पटना, मतलब वो भाग दौड़ वाला ऑडिशन देके भूल गया मैं। 1 महीना बाद अचानक कॉल आया, अजीत जी फाइनल हुआ है आपका। वहीं सतप्रीत मिश्रा फ़ोन की, पैसा क्या लीजिएगा। अब हम सोचा था नहीं, इतना नहीं कि पैसा के बारे में भी पूछे लगले से, यानी कि साला कन्फर्म हमारी ये हो गई बटे। हमको यही लग रहा है, मैंने हमको एकदम मैंने ना लगे पैंट से बाहर लोग कहला, पैंट से बाहर हो गए, जामा से बाहर हो गए, वो टाइप खुशी का एक ठिकाना नहीं। हमने कहा सर सुनिए ना, अब पैसे की बात क्यों कर रहे हैं आप, जो कहिएगा दे दीजिएगा। बोले नहीं कितना फिर भी सोचते हैं। बोले सर हमने टीवी का कभी शो ही नहीं किया, एक टीवी का शो किया तो भाड़ा मिलता था जाने आने के लिए भोग जलवा में। तो बोले कि ऐसा है ना अजीत, 500 रुपया पर एपिसोड एंकरिंग करने का मिलेगा 2008 में। तो हमने सर कितने एपिसोड होंगे,
तो फिर भी हमारा एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो बोले कि आपको ऑडिशन ये आपको 2000 रुपया बनेगा पर डे का, 4 एपिसोड होगा। तो फिर हमको दिमाग में आया ना कि ऐसा पैसा देखला पर बहुत बार ना चलेला, काम कर लो टीवी पर आए नू, सच में टीवी पर आवे लगे हम, और सच में डेली हमारे शो आवे लगी, तो लोगों के दिन की शुरुआत मेरे से होगी, ये सोच के हाँ दौर था वैसा दिन की शुरुआत करने के लिए। अच्छा, पहला जब कॉल आया जब शूटिंग के लिए, बाबूजी जीवित थे उस समय, राजधानी का टिकट मिला, जीवन में पहली बार एसी में चढ़ा, 2008 में पहली बार एसी में चढ़ा हूँ, राजधानी का टिकट मिला, बिछौना गद्दा गाड़ी में देख के हमारा बुझाया कि भाई ट्रेन में बिछौनो होला, ओ जी का रखो हमने के तो अपन बोरिया बिस्तारा बन के कर ली, सब स्टूडेंट जीवन में हमने के विदाउट टिकट घूमे वाला आदमी। वहाँ जब गए ना तो उनके जो उनका जो ये था जहाँ पे गेस्ट हाउस उनका था, तिवारी सर का, बहुत बड़े लोग थे वो लोग। जब एंटर किया हूँ और बिल्कुल वाइट रूम, स्वीट रूम जैसा होता है, और एसी और ये वो, हमारा मन में आवता ना कि हे भगवान, मैंने क्या, मैंने अब आ गया, मैंने हम अब हवल ना, हम छत पे अब चढ़ गए। पता है मैंने 2 आदमी को फ़ोन किया, एक अपने पिताजी को और एक सलीम जी को। उस समय तो कुछ दिन हो गए थे, 2-4 महीना निकल गए। हमने फ़ोन किया 10:30 बजे रात में, पहला कॉल पापा को, पापा हम आ गए बने शूटिंग पर, बहुत बढ़िया व्यवस्था भाई जी साहब। हम वहाँ से कहते नहीं कि जी तो अलगे दुनिया बाई को, हम अपना सुख देख रहे हैं कि कितने हम सुख में हैं। उसके बाद फिर उनको सलीम जी को फ़ोन किया, हम उनको फ़ोन किया तो कोई घर का कोई उठाया, बोले कि कौन बोले, हमने सुनिए ना, हम अजीत आनंद बोल रहे हैं, वो जो आए थे ना आपके यहाँ, जो हलवा आपने खिलाया था हमको, अरे जो ऑडिशन में जो महुआ चैनल गाना गाते थे जो, अच्छा हाँ हाँ ठीक बात कराते हैं। सलीम जी फ़ोन उठाए हैं, हाँ सर नमस्कार, अजीत बोल रहे हैं सर, याद आया आप हमको, मिंटू जी के जो आप दोस्त हम हैं। अच्छा अरे अजीत बाबू, अरे इतना क्यों बता रहे हैं अजीत बाबू, क्या हाल चाल, आपका चैनल क्या हुआ? हमको कह रहे हैं कि अब चैनल आने वाला है। तो बोले क्या चैनल, कैसा होता है, किस तरह आएगा? हमने नहीं सर, जैसे आप कैसे देखते हैं ना स्टार प्लस और आज तक चैनल, इस तरह का GTV, इस तरह का, इसी तरह का चैनल आएगा। तो बोले भोजपुरी में आई? हमने हाँ भोजपुरी में आई। अब वो इमोशनल हो रहे हैं, बोला कि वो इस बंदे को याद है। मतलब कितना एपिसोड चला था उसके अंदर? 2000 हाँ 1500 से 2000 एपिसोड चलल, माने 365 दिन चलल हुए, 4 साल कंटिन्यूस चलल बटे, 4 साल प्लस। मैंने 2008 में शुरू भर हुए, आ 13 हाँ 5 साल हो गए, 13 में जाके 13 लास्ट में 13